हेलो गाइस, आपका मेरे चैनल BVM लाइन में बहुत बहुत स्वागत है। आज से हम द्विघात समीकरणों के बारे में पढ़ेंगे। कक्षा 10 का चौथा चैप्टर है द्विघात समीकरण। आइए शुरू करते हैं। बहुपद ax² प्लस bx प्लस c को हम शून्य के बराबर कर देते हैं तो हमें एक द्विघात समीकरण प्राप्त होती है। अधिकांश लोग विश्वास करते हैं कि बेबीलोन वासियों ने ही सर्वप्रथम द्विघात समीकरणों को हल किया था। उदाहरण के लिए वह जानते थे कि कैसे संख्याओं को ज्ञात किया जा सकता है जिनका योग तथा गुणनफल दिया हो। यूनानी गणितज्ञ यूक्लिड ने लंबाइयां ज्ञात करने की एक ज्यामिति विधि विकसित की जिसको हम वर्तमान शब्दावली में द्विघात समीकरण के हल कहते हैं। व्यापक रूप में द्विघात समीकरणों को हल करने का श्रेय बहुधा प्राचीन भारतीय गणितज्ञों को जाता है। वास्तव में ब्रह्मगुप्त ने ax² प्लस bx बराबर c के रूप के द्विघात समीकरण को हल करने का एक स्पष्ट सूत्र दिया था। बाद में श्रीधराचार्य ने एक सूत्र प्रतिपादित किया जिसे अब द्विघातीय सूत्र के रूप में जाना जाता है, जो पूर्ण वर्ग विधि से द्विघात समीकरणों को हल करने पर प्राप्त हुआ। द्विघात समीकरण चर x में एक द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर शून्य के प्रकार की होती है, जहां a, b और c वास्तविक संख्याएं होती हैं और a=0, a के बराबर शून्य नहीं होना चाहिए। यह द्विघात समीकरण का मानक रूप कहलाता है। प्रश्न करेंगे इसके, जांच करो क्या ये द्विघात समीकरण है। पहला है x² माइनस 7x प्लस 12 0। तो इसमें x की अधिकतम घात 2 है, तो इसका मतलब यह द्विघात समीकरण है। तो ये सिंपल सा प्रश्न था। दूसरा है x प्लस 3/x बराबर x²। क्या यह द्विघात समीकरण है? पहले इसको मानक रूप में लाना होगा हमको। तो x प्लस 3/x बराबर x²। इस समीकरण के दोनों पक्षों में x से गुणा करने पर तो हो जाएगा x प्लस 3 बराबर x की पावर 3। तो x प्लस 3 बराबर x³। इसका पक्षांतर करेंगे x माइनस x³ पक्षांतर होकर इधर माइनस हो जाएगा, प्लस 3 बराबर 0। इसमें x की अधिकतम घात 3 है, अतः यह द्विघात समीकरण नहीं है। इस तरह से होगा ये। अगला प्रश्न 3 देखते हैं। x प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर 2 ब्रैकेट के अंदर x माइनस 3 है। इसको मानक रूप में लिखने के लिए पहले इसको हल करेंगे। x प्लस 1 का होल स्क्वायर अर्थात जो आपको आता होगा a प्लस b का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, a² प्लस b² प्लस 2ab। तो यहाँ पर हो जाएगा a की जगह x है और b की जगह 1, तो यहाँ मान होगा x² प्लस 1 प्लस 2x और इधर 2 गुणा x 2x और 2 तिया 6 माइनस 6 हो जाएगा। अब इस 2x माइनस 6 का भी बराबर के दूसरी तरफ पक्षांतर कर देना है हमको। तो यह x² प्लस 1 है और माइनस 6 इधर आगे प्लस 6 हो जाएगा। संख्याओं को जोड़ देंगे 6 7 और प्लस 2x यहाँ पर है और इधर से माइनस 2x आएगा, ये दोनों कट के 0 हो जाएगा। तो हमारे पास बचेगा x² प्लस 7 बराबर 0। इसमें x की अधिकतम घात 2 है, अतः यह द्विघात समीकरण है। अगला प्रश्न है, जांच कीजिए क्या निम्न द्विघात समीकरण हैं। पहला खंड है इसका, x प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर 2x माइनस 3। तो ये तो हमने ऊपर हल कर दिया है, ये रिपीट हो गया यहाँ पे। सेकंड है x² माइनस 2x बराबर माइनस 2 ब्रैकेट में 3 माइनस x। दिया गया समीकरण x² माइनस 2x बराबर माइनस 2 ब्रैकेट में 3 माइनस x है। x² माइनस 2x बराबर, अब माइनस 2 इंटू प्लस 3 को मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस इंटू प्लस का मल्टीप्लाई करके माइनस होता है। ऋण गुणा धन का ऋण चिन्ह आता है, तो ये 2 3 6 ऋण 6 हो जाएगा। अब माइनस 2 है मल्टीप्लाई माइनस x है, तो माइनस इंटू माइनस का प्लस लिख देना है, प्लस और 2x हो जाएगा। तो ऋण गुणा ऋण का धन हो गया।
इस तरह से हमने ये लिख दिया। अब ऋण 6 धन 2x का पक्षांतर करना है हमने, एक्स स्क्वायर माइनस 2x, और जो इधर प्लस 2x है वो दूसरी तरफ जाके माइनस 2x हो जाएगा, और माइनस 6 का हो जाएगा प्लस 6। तो इस तरह से हमें मान होगा प्राप्त एक्स स्क्वायर माइनस 2x और माइनस 2x समान चिन्ह आपस में जुड़ जाते हैं, तो ये माइनस 4x हो जाएगा और प्लस 6। आंसर आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6 बराबर 0। उक्त समीकरण में चर की अधिकतम घात 2 है, अतः दिया गया समीकरण द्विघात समीकरण है। तीसरा प्रश्न है, दिया गया समीकरण है ब्रैकेट में x माइनस 2, दूसरे ब्रैकेट में x प्लस 1, बराबर के बाद एक ब्रैकेट में x माइनस 1 और दूसरे ब्रैकेट में x प्लस 3 है। अब इसको हम हल करेंगे। जो x है, x का गुणा दूसरा व्यंजक है जो x प्लस 1, उसको साथ लेंगे, फिर माइनस 2 करेंगे, दूसरा व्यंजक x प्लस 1 को माइनस 2 के साथ लेंगे, बराबर। इसी तरह से इधर भी करना है, पहले x को लेना है और पूरे व्यंजक x प्लस 3 को लेना है, माइनस 1 लेना है, फिर x प्लस 3 को पूरा लेना है। अब इसको और आगे खोलेंगे तो x का गुणा x से करेंगे, x स्क्वायर हो गया, x का गुणा 1 से करेंगे, 1x हो गया। अब माइनस 2 से देखना है, माइनस 2 को x से गुणा करेंगे, माइनस 2x हो जाएगा, माइनस 2 इंटू प्लस, माइनस इंटू प्लस का चिन्ह आएगा माइनस, और 2 एकम 2, माइनस 2 हो जाएगा। बराबर के बाद देखते हैं, x गुणा x स्क्वायर हो गया, x गुणा 3x हो गया, फिर अब माइनस 1 को x से गुणा करेंगे तो माइनस इंटू प्लस का साइन तो आएगा माइनस, और हो जाएगा x, माइनस 1x माने x हो जाएगा। अब माइनस इंटू प्लस का माइनस साइन आएगा और 1 इंटू 3 का 3 हो जाएगा। अब इसको हम और सरल करेंगे, x स्क्वायर प्लस x और माइनस 2x का हो जाएगा, 2 में से 1 घटा के माइनस x आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस x माइनस 2 हो गया। दूसरी तरफ एक्स स्क्वायर, ये 3x में से x घटा के 2x आ जाएगा, 2x माइनस 3। अब हमें प्राप्त हुआ, ये एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर को हमने काट देना, दोनों एक एक्स स्क्वायर है और दूसरा पक्षांतर करने पर माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये 0 हो गया। अब इधर है x और दूसरी तरफ है 2x, अभी रहने देते इसको, और 2 माइनस 2 और इधर है माइनस 3। तो अब आगे करेंगे, माइनस एक्स इधर है, 2x पक्षांतर हो गए, प्लस 2x है भी, इधर आके माइनस 2x हो जाएगा, तो माइनस एक्स माइनस 2x जुड़ के माइनस 3x हो जाएगा। इधर माइनस 2 और जो 3 है वह माइनस 3 इधर आके प्लस 3 हो जाएगा, तो माइनस 2 प्लस 3 बराबर क्या हो जाएगा, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटा देने, 3 में से 2 घटा के एक बड़ी संख्या का चिन्ह है धन, तो ये हो जाएगा प्लस 1, तो माइनस 3x प्लस 1 बराबर 0। अब ये लास्ट में जो समीकरण मिली हमें, उक्त समीकरण में चर x की अधिकतम घात 2 नहीं है, अतः दिया गया समीकरण द्विघात समीकरण नहीं है। चौथा, दिया गया समीकरण x माइनस 3 ब्रैकेट में 2x प्लस 1 बराबर x ब्रैकेट में x प्लस 5, इसको पहले विस्तार करेंगे। इसका x का मल्टीप्लाई व्यंजक 2x प्लस 1 से करेंगे, फिर माइनस 3 का मल्टीप्लाई 2x प्लस 1 से करेंगे, बराबर के बाद x को और x प्लस 5, अभी इसको ऐसा ही रहने देंगे। अब आगे हल करते हैं, x को 2x से गुणा करेंगे, 2x स्क्वायर होगा, x को 1 से गुणा करेंगे, x हो जाएगा, माइनस 3 का 2x से गुणा करेंगे, 3 दूना 6x हो जाएगा, माइनस 3 का 1 से गुणा करेंगे, माइनस 3 हो जाएगा, बराबर के बाद x का x के साथ गुणा करेंगे, x स्क्वायर हो जाएगा, x का 5 के साथ गुणा करेंगे, 5x हो जाएगा। अब ये हो जाएगा 2x स्क्वायर, ये बराबर के वाले x स्क्वायर को भी इधर लिया है, 2x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, इधर है माइनस 6x है और उधर है 5x, हो जाएगा माइनस 6x, तो ये हो गया, और अंक है माइनस 3 बराबर 0। अब इसको आगे करेंगे, 2x स्क्वायर में से x स्क्वायर घटा के x स्क्वायर आ जाएगा, माइनस 5x और माइनस 5x आपस में जुड़ जाएंगे, 10x हो जाएगा, चिन्ह माइनस का रहेगा, और माइनस 3 है बराबर 0,
तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 10x माइनस 3 बराबर 0। उक्त समीकरण में चर की अधिकतम घात 2 है, अतः दिया गया समीकरण द्विघात समीकरण है। तो ये प्रश्न बहुत सरल है। इनको आपने व्यंजकों का गुणा करना आपको आना चाहिए। गुणा करने के बाद इसको मानक रूप में लिया है, या जो भी इसका एक्स है, या पहले एक्स स्क्वायर आ रहा है, फिर एक्स आएगा, फिर अचर राशि आएगी, बराबर 0 कर देना है। अगर ये इस तरह से बन गया, अगर इसकी घात 2 है तो द्विघात समीकरण होगा, घात 1 है या घात 3 है तो द्विघात समीकरण नहीं होगा। इस तरह से इन प्रश्नों को हल करना। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो आप वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और इसको शेयर भी कीजिएगा। अगर आप इस चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। धन्यवाद।